बहू का भी घर है। घर के पास वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान लेते समय आंचल से रचना टकरा गई। अरे आंचल, क्या ले रही हो? आंचल मुस्कुराई। अच्छा, तो आप मुझको पहचानती भी हैं। क्या यार, क्यों ताने मार रही हो? रचना बोली। तो और क्या करूं? घर में बहू आई है तो यह नहीं कि आकर उससे थोड़ी सेवा करवा लो। दोस्ती का बड़ा दम भरती थी। अरे अब मैंने यह सोचा कि तुम सास बहू में मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूं? रचना खिसियाते हुए बोली। अच्छा जी, तो वह सिर्फ मेरी ही बहू है, आपकी नहीं। आंचल ने उसे कोहनी मारते हुए कहा। उनकी ये मीठी नोकझोंक सुनकर दुकानदार खड़ा मुस्कुरा रहा था। वह दोनों को ही जानता था। बोला, अरे बहन जी, आप लोग सामान ले लीजिए, फिर घर जाकर आराम से झगड़ा करिए। अब दोनों हंस पड़ी। रचना बोली, चल घर चलते हैं। बहुत दिन हो गए साथ में चाय पीते हुए, गप्पे मारते। दोनों का घर पास पास ही है। पहले तो आंचल को घर में बहू के अकेले होने का ख्याल आया, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह रचना के साथ चल दी। दोनों रचना के घर आ गई। पानी पीकर रचना ने फटाफट अदरक वाली चाय बनाई और दोनों सखियां आराम से सोफे पर जम गई। और बता, सब कैसा चल रहा है? वैसे तेरे साथ तो पिंकी बहू को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तू सास ही है काम, उसकी तो माँ है। आंचल का चेहरा कुछ उतर गया, जिसे देखकर रचना चौंक गई। वह आंचल के करीब खिसक आई और उसका हाथ थामकर बोली, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? बताओ तो सही। इन दोनों की बातों को आगे बढ़ाने से पहले आइए इन लोगों के बारे में जान लेते हैं। आंचल और रचना के पति रेलवे में ऑफिसर हैं। पहले पतियों की और फिर पत्नियों की आपस में अच्छी मित्रता हो गई। पास पास घर होने से दोनों सखियां दिन में अक्सर साथ बैठकर गप्पे मार लेती हैं, साथ साथ घूम टहल भी आती हैं। आंचल काफी सुलझी हुई, पढ़ी लिखी, आज के जमाने की महिला है। उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में 2 साल से कार्यरत है और छोटा वाला अभी पुणे में पढ़ रहा है। रचना के बच्चे भी बाहर ही हैं। पिंकी आंचल के बड़े बेटे के ऑफिस में काम करती थी। दोनों में प्यार हो गया तो लड़की और परिवार वालों को ठीक ठाक देखकर आंचल ने अभी 6 महीने पहले ही उन दोनों का विवाह कर दिया। उनके बेटे ने कुछ दिन के लिए अपना ट्रांसफर भी यहीं करा लिया है, ताकि पिंकी परिवार के साथ घुल मिल जाए और घर के रीति रिवाज भी जान ले। आंचल और रचना के अतिरिक्त रश्मि भी इनकी करीबी सहेली है। यह तीनों ही आपस में अपना हर सुख दुख बांटती और एक दूसरे की मदद भी करती हैं। आंचल के पति राघव भी बहुत खुश मिजाज और समझदार व्यक्ति हैं। तो दोनों सखियां ही क्या, आंचल के सभी रिश्तेदार भी पूर्ण रूप से आश्वस्त थे कि उनके घर में तो बहू रानी की तरह रहेगी। लेकिन आंचल का चेहरा तो कुछ और ही बयान कर रहा था। रचना थोड़ा चिंतित हो उठी। आंचल बोली, तू सही कह रही है रचना, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। पिंकी को परेशानी ना, इसलिए आगे से आगे बढ़कर मैं सारा काम भी कर लेती हूँ। पहनने होने पर तो पहले दिन से ही कोई बंदिश नहीं थी, जबकि उस समय मेहमान भी घर में थे। फिर भी जाने क्यों मुझे लगता है कि पिंकी खुश नहीं है, कुछ बुझी हुई सी लगती है। ऑफिस न जाने का फैसला तो उसी ने लिया था, मैंने तो उसको रोका भी नहीं कि वो ऑफिस न जाए। अब रचना की सांस में सांस आई। कुछ देर सोचकर वह बोली, अरे ओ मेरी भोली भाली सासू माँ, अब थोड़ा बहुत उसको भी काम करने दे। खुद बताने की बजाय उससे पूछ लिया कर कि आज नाश्ते में या खाने में क्या बनना चाहिए। और भी छोटी छोटी बातें उसी पर छोड़। तेरे आगे बढ़कर लेने से उसको लग रहा होगा उसका यहाँ पर कुछ है ही नहीं। आंचल का मुंह खुला रह गया। ऐसा भी हो सकता है, यह तो उसने सोचा ही ना था। उसने तो सोचा था कि मैं अपने समय में काम में बहुत ज्यादा खटती थी, सासू माँ के उलट सीधे ताने चुपचाप सुन लिया करती थी। वह मैं अपनी बहू के साथ नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। हल्के मन से आंचल घर आ गई। शाम को पति और बेटे के घर आने के टाइम पर उन्होंने पिंकी से ही पूछा, बेटा क्या नाश्ता बना रही हो? पिंकी के चेहरे पर हल्की चमक आ गई और उसको देखते हुए बोली, मम्मी जी मैं बनाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर मैं भी तो तुम्हारे हाथ का स्वाद चखूं। और अब मुझे भी कुछ आराम चाहिए कि नहीं? कुछ हेल्प चाहिए तो बता देना। आंचल मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी, आप आराम से बैठिए। और पिंकी गुनगुनाते हुए किचन में चली गई। आंचल अपने रूम में बैठी हुई पत्रिका के पन्ने पलटती हुई पिंकी की गुनगुनाहट
और उसकी चूड़ियों की मधुर खनखनाहट सुनकर खुश होती रही। अब आंचल पिंकी को हर बात में आगे ही करने लगी, जिससे पिंकी खिलकर और खुलकर काम भी करती और आंचल से खूब बातें भी करती। अब तो बेटा और पति भी छेड़ देते कि भाई यह दोनों माँ बेटी जाने क्या बतियाती रहती है, हम लोग तो जैसे कुछ है ही नहीं। तो आंचल भी हंसकर जवाब दे देती, हाँ, बीच में आप लोगों को आने की कोई जरूरत नहीं है, यह हम दोनों की सीक्रेट बातें हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।